इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया है। अभय चौटाला ने कहा, हुड्डा की वजह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, जबकि जनता तो कांग्रेस को सत्ता देना चाहती थी, लेकिन हुड्डा की कांग्रेस से मिलीभगत रही। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया। कुछ विधानसभा सीटों पर अपने ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया। इसी कारण से भाजपा एक बार फिर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। रोहतक में ओल्ड सुंदरपुर रोड पर आयोजित इनेलो के कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के समय भाजपा को सिर्फ 40 सीट और विपक्ष को 50 सीट मिली, लेकिन जजपा ने बीजेपी की गोद में बैठकर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। जबकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जजपा ने भाजपा को जमुना पार भेजने की बात कही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों ने भाजपा का समर्थन कर झूठ और लूट की दुकान चलाई। वहीं साल 2014 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को जितवाना चाहती थी। जिस प्रकार के हालात थे, उनसे जनता बीजेपी से नाराज थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले तो विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया और फिर अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी को एक बार फिर सत्ता हासिल हो गई। अभय चौटाला ने दावा करते हुए कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी रोहतक में 25 सितंबर को हुई इनेलो की रैली की वजह से मिली। इस रैली की सफलता के बाद हुड्डा ने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाया कि अगर उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो कार्यकर्ता इनेलो के साथ चले जाएंगे। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की नायाब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, बेरोजगारी चरम पर है, सत्ता में बैठे नेता प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। एक रैली में अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों पर जमकर प्रहार किए हैं, जिसके चर्चे राजनीतिक गलियारों में जोरदार तरीके से हो रहे हैं।